छः, हम तो 6 कर दिए, लेकिन 5 बार करेंगे तो ये सब आपका 3 4 5। मेरा चैनल भी या पसंद आए तो शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ये कर रहे थे, पेट अंदर घुस रहा था, तो एक बैग नहीं घुसेगा पिक्चर वाली स्टाइल से कि 2.5 घंटे में बच्चा भी पैदा हो गया, बड़ा भी हो गया, बॉडी बिल्डर भी हो गया, दुश्मनों को मार भी दिया, मटका निकला हुआ है वो भी धीरे धीरे। राम राम भैया लोग, कैसे हैं? मस्त हैं? जहाँ भी होंगे हमारे समझ से स्वस्थ होंगे। आज है एक्सरसाइज का तीसरा दिन। आज हम इसमें आपको, जो शुरू में कोई तो एक बैग सीख नहीं जाता, आज हम आपको डिप्स और पुशअप मारने का तरीका दिखाएंगे कि कैसे स्टार्ट में किया जाता है। कोई भी नया व्यक्ति रहे तो एक बैग पुशअप नहीं मार लेगा, तो उसके लिए है, पहले पुशअप मारने के लिए बेड का ये सहारा लिया जाता है। ये करके इसको ऐसे कर लीजिए। ऐसे करने के बाद शुरू में करते हैं तो 5 बार करिए। 1 2 3, और जब मारते समय सामने ऐसे गर्दन रहे। 4 5 6, हम तो 6 कर दिए, लेकिन 5 बार करेंगे तो ये सब आपका जाम नहीं होगा, और जाम भी नहीं होगा और अच्छा भी लगेगा। जब ये हो जाए ये सहारे से रहता है कि पहले बैलेंस मिलता है। बैलेंस जब मिलता है तो पुशअप सही लगता है। उसके बाद पुशअप मारने के लिए थोड़ा सा शोल्डर खुलना चाहिए। शोल्डर कैसे खुलेगा? एक यहाँ चेस्ट पे हाथ रखिए, ऐसे घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसको ऐसे घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये चीज़ मारेंगे ऐसे करके तो ये आपका सपोर्ट करेगा। फिर इस वाले से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसको इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब ये करेंगे तो ये खुद ही दर्द आपका करने लगेगा। दर्द करेगा तो उसको, उससे घबराना नहीं चाहिए। और फिर जब पुशअप मारने से पहले ये और ये चीज़ खोला जाता है, वो करने के बाद फिर ऐसे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यही चीज़ आगे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका हो गया, खुल गया। फिर इस पे जाइए। फिर 5 बार मारे तब इसको 1 बढ़ाइए। फिर ऐसे हो जाइए। ऐसे पहले सपोर्ट से मारिए। मान लीजिए बेड नहीं है तो ये आपका दीवार है, दीवार में लेके सहारा ऐसे 5 बार करिए। दीवार से भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, और दीवार से सपोर्ट नहीं, दीवार मान लीजिए भी है, बेड भी है, तो बेड से सबसे अच्छा बेहतर बेड पड़ेगा आपका, क्योंकि आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से ले लीजिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नहीं कि पुष्प मारते रहिए, बीच बीच में दूसरी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि ये आपका हाथ भरे ना। अब दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, वो भी बतलाते हैं। दूसरी पुशअप मान लिए,
या डिप्स बांध लिए, जो भी कर लिए। फिर दोनों हाथों को यहाँ ऐसे कर लीजिए। ऐसे करने के बाद इसको ऐसे करिए 10 बार। ये अभी देख रहे हैं मेरा पेट कितना निकला है, निकला हुआ है जैसे चमड़े का मटका। तो अब देखिए ये मैं पूरा पेट अपना फुला दिया हूँ। अब इसी को करता हूँ तो देखिए मेरा पेट कहाँ जाता है, अंदर जा रहा है ना। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे, ये नहीं कि थोड़ा सा सांस फूल रहा है, रेस्ट ले लेता हूँ। और हाँ, जब आपका एक्सरसाइज करते करते ज़्यादा सांस फूले तो मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। रिलैक्स करने के लिए पूरी बॉडी ऐसे झुक जाइए, नाक से सांस खींचिए, मुंह से छोड़िए, नाक से खींचिए। ये चीज पोज हिलना चाहिए। बहुत जल्दी आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, आराम मिलेगा। जैसे ये कर रहे थे, पेट अंदर घुस रहा था, तो एक बैग नहीं घुसेगा पिक्चर वाली स्टाइल से कि 2.5 घंटे में बच्चा भी पैदा हो गया, बड़ा भी हो गया, बॉडी बिल्डर भी हो गया, दुश्मनों को मार भी दिया और पिक्चर भी खत्म हो गई। 2.5-3 घंटे में ये हो जाता है। न ये पिक्चर वाली लाइन है, न यूट्यूब वाली लाइन है। यूट्यूब में देखेंगे उघार होकर कटिंग दिखा देंगे, फटाफट पुशअप मार के दिखा देंगे, 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, ये व्यायाम करते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं बतलाते। और आप लोग रील में यूट्यूब पर देख के दम पगलाए रहते हैं, किसकी बॉडी तुरंत बन गई, 10 दिन में बन गई। तो ऐसे बॉडी नहीं बनती, बॉडी बनने में बड़ा समय लगता है। जब मेरी वीडियो के माध्यम से मेरे यूट्यूब पे आप देखते रहेंगे डेली का मेरा ये एक्सरसाइज का, तो ज़्यादा नहीं गारंटी ले रहा हूँ, जैसे स्टेप बाय स्टेप बतला रहा हूँ, 15 से 20 दिन में आपको समझ में आने लगेगा। जो दुबले पतले लड़के हैं उनको भी, जिनका चेस्ट नहीं निकला है, ऐसे रहते हैं, तो ऐसे वो नहीं रहेंगे, ऐसे चलेंगे, चाहे पतला ही क्यों ना हो। और जिनका ये तंबूड़ा मटका निकला हुआ है, वो भी धीरे धीरे, ये निकला है तो धीरे से पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर नहीं ऐसे हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे होगा। अब चलिए मैं फिर डिप्स मार के बतलाता हूँ। अब दूसरा डिप्स बतलाते हैं कि कैसे दूसरा पुशअप मारा जाता है। लोग कहते हैं सपाटा, सपाटा कैसे मारा जाता है, वो तो जमीन का भी नहीं बतलाएंगे, ये सपोर्ट का बतला रहे हैं नए लोगों के लिए। जो पहली बार पुशअप मारना या सपाटा मारना या डिप्स मारना सीख रहे हैं उनके लिए है। ये हाथ कर लीजिए, ये कमर को ऐसे कर लीजिए, ऐसे खींचिए, फिर यहाँ आइए, 5 बार करिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। फिर धीरे धीरे एक एक बढ़ाइएगा, फिर 2 3 4 5 6, जिससे ये हो गया। तो ये अब इसको सपाटा हम लोग बोलते थे, अब जो भी इंग्लिश लफ्ज हो हमें नहीं मालूम। ये कर लिए, वो कर लिए। तो डिप्स तो और पुशअप बहुत तरीके के हैं। जैसे पढ़ाई में कोई गिनती नहीं है कि पढ़ाई कितने प्रकार की, उसी तरफ ये एक्सरसाइज है, इतने प्रकार की है कि इसको समझने में पूरी जिंदगी चली जाएगी। और देखिए 2-3 प्रकार का पुशअप बतलाए। अब जमीन वाला बतलाएंगे आज नहीं, ये कल की वीडियो में जमीन पे पुशअप मारना कैसे सीखते हैं। हम तो अभी बेड का बतलाए हैं, अभी बेड वाला या दीवार का सपोर्ट लेके अभी बहुत सा है। और हर चीज़ खोलने के लिए जब तक ये आपका नहीं खुलेगा शोल्डर, तब तक आप कोई एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। इसको खोलने के लिए एक हाथ ऐसे ले लीजिए और पैर इतना पर सही रहे, ऐसे लेने के बाद
ऐसे पूरा एकदम हल्का हल्का घूमिए। 1 2 3, हाथ यूँ रहे, इससे आपका सपोर्ट मिलेगा। ये अब देखिए, यहाँ से ये लिए, ये बदल गया मेरा मोमेंट। आपको सोचते होंगे ये बहुत तो नॉर्मल है, नॉर्मल तो है, लेकिन सही करेंगे ना तो ये हार्ड है, नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल में घूम लिए, ऐसे नहीं। हार्ड का मतलब सही तरीका, इसको ऐसे करिए, पूरा ऐसे जाइए तो यहाँ से बल पड़ेगा और यहाँ से ये होगा मोमेंट। तो आपको एक्सरसाइज करने में, कोई भी एक्सरसाइज आराम पड़ेगी। फिर यह नहीं कि पुशअप 5 बार मार के रुक जाना, नहीं, उसको 5 बार करके कम से कम आपको 30 बार मारना है, रेस्ट ले लेके दूसरी एक्सरसाइज कर करके। फिर ले लीजिए और फिर करने के बाद फिर सपाटा तो मारी थे, फिर पुशअप मारी। अब देखिए थोड़ा सा जिसका दुबला पतला है, चेस्ट ऐसे पे है, अब उसको ऐसा बनना है तो उसके लिए ये तरीका है। अब हम तो इतना गैपिंग में मार रहे थे, तो इतना मत मारिए, थोड़ा सा, जैसे ये है तो इतना सा बढ़ा दीजिए। ये बढ़ाने के बाद अब देखिएगा खुद ही चेस्ट बतलाएगा मेरा। इतना हो रहा है ना, अब जाके इसे सो नहीं जाना है बेड पे, बेड से करीब 1 इंची पहले ये ऐसे मानना है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जकड़न होगी तो उससे घबराना नहीं है, लेकिन दूर वाला नहीं, कम से कम पास वाला पुशअप मार रहे हैं आप लोग डिप्स, 5-6 दिन उसको कंटिन्यू मारिए, तब धीरे धीरे बढ़ाइए, जिसे हम कहेंगे वैसे बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा क्या कह रहे हैं, अब दूसरी, तब पुशअप मान लिए तो दूसरी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसे ही चाहिए। ये पुशअप का ही तरीका, मान लीजिए सपोर्ट करके कर रहे हैं, खड़े करके, और हाथ ऐसे सीधा कर लीजिए आशीर्वाद मुद्रा में। ये घुटना को ऐसा आपको रहना चाहिए जिससे आप कुर्सी पर बैठेंगे, खींचते रहिए। ये आपका यहाँ से ये मजबूत होगा, आपको कोई गिराएगा तो गिर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सब आप लोगों का मार्शल आर्ट का भी तरीका बतलाएंगे। मालूम चला कहें यूँ मारो, कलाई में जान नहीं है, यहाँ से नस चढ़ गई। तो पहले, अब तो पैसे के माध्यम से सब सस्ता हो गया, जिम भी सस्ती हो गई है और मार्शल आर्ट कोई भी ABCD हो जाए, लेकिन पहले की दुनिया जिम से अखाड़ा, अखाड़ा से मार्शल आर्ट के जितने भी एक्सरसाइज थे, सन 98 2000 में सब हार्ड वर्जिश करवाते थे। अब में कोई हार्ड नहीं करवाता, क्योंकि उनका हार्डा नहीं मजबूत है, ज़्यादा हार्ड करवाएंगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। और हम लोगों की दुनिया में वर्जिश इतना तगड़ा था कि पैसा भी देते थे, लात भी खाते थे, जूता भी खाते थे मास्टर लोगों को अपने, तब जाके ऐसी बॉडी बनती है। और यहाँ गुरु रहते हैं, वो सही ज्ञान देते हैं, बिना पैसा अपना फीस तो लेते हैं, लेकिन वो कष्ट सही लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, आपको बहुत टार्चर करेंगे। और जो पैसा लेंगे वो आपको टार्चर नहीं करेंगे, उनको तो खुद ही डर रहेगा कि हम रुपया दिए हैं, ज़्यादा टॉर्चर करेंगे तो मेरा बकरा भाग जाएगा, मुर्गा तो दूसरे को कैसे फंसा के लाएगा। और वो फैसिलिटी दिए रहेंगे, सर आज दर्द कर रहा है, कल नहीं आएंगे, तो वो कह देंगे ठीक है मत आना, थोड़ा सा तेल गरम करके मल लें। लेकिन हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में जाते थे 15 से 20 दिन तक 5 से 10 थे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की एक्सरसाइज रहती थी 5 मिनट की, 5 मिनट बाद जाओ, उसके बाद फिर 6 मिनट की, ऐसे बढ़ाते थे 1-1 मिनट। और यहाँ गए तो इकट्ठा जोतवा देंगे 1 घंटा, आओ 1 घंटा, तो ऐसे नहीं होता। फिर आप सपाटा मारिए, ये करके फिर सपाटा ऐसे मारेंगे तो सही होगा। जो करता है उसके लिए तो आसान है, जो नहीं करेगा उसके लिए बहुत हार्ड है। अब
ये पुशअप का भी 2-3 प्रकार का बतलाएं, जमीन का थोड़ा सा बतलाएंगे आपको। जमीन पे ऐसे हो जाइए। अब देखिए जो नए लोग आएंगे, कभी ये हाथ रख देंगे, कभी ऐसे रख देंगे, कभी वैसे नहीं। सही मामले में ये तरीका है। और फिर ऐसे हो जाएंगे, ये मारना है, ऐसे नहीं मारा जाता है। नए हैं तो उसका सही तरीका है, ये दोनों घुटनों को ऐसे सटा लीजिए, हाथ को ऐसे रख लीजिए। रखने के बाद ये उंगलियां इसे छितरानी नहीं चाहिए, ये ऐसे बराबर रहना चाहिए। और घुटने पे हो के ही ऐसे 1 2 3 4 5 बस ऐसे घुटने पे होके जमीन वाला मारेंगे। कम से कम उसको 10 दिन मारिए और बढ़ाते रहिए। जब आपका ये घुटने से ये सपोर्ट में जब आने लगेगा, तब फिर पीछे जाके बिना घुटने का, बिना सपोर्ट का मारेंगे। और डिप्स मारने के बाद ये जरूर कर लिया करिए, आपका जाम नहीं होगा। देखिए सांस फूलने लगी। ऐसा ही थोड़ी भैया दाढ़ी पकाए हैं। अब एक्सरसाइज छूट गई है। शेर क्या होता है कि जंगल तो छोड़ देता है, बुढ़ा हो जाता है, लेकिन शिकार करना नहीं छोड़ता। उस तरह हम लोग जैसे लोग रहते हैं जो एक्सरसाइज की दुनिया में रहते हैं, भले ही हर चीज़ बॉडी हैवी हो गई, हर चीज़ हो गया, लेकिन जो शिक्षा हम लोग लिए हैं वो हम लोगों की कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे एक पढ़ने वाला व्यक्ति हो, आँख से भी उसको न लौके, फिर भी वो मुँह जबानी जो याद किया रहेगा वो बतला देगा। और जो आँख से सुनाए, आँख से दिखाई, हाथ होत काम कर रहे हैं तो लिख पढ़ के भी दिखा देगा। और सबसे बड़ा इस दुनिया में न चीज़ ख़त्म होने वाली है, वो है ज्ञान। पढ़ाई लिखाई एक्सरसाइज, जो ज्ञान पाया, जैसे चोर ज्ञान पाया है तो आपको बतलाएगा कि जंगले से ऐसे काट के ऐसे जाना है। पॉकेट मार बतलाएगा कि कैसे पॉकेट में से खींचना है। तो उसी तरह हम लोग भी एक्सरसाइज जब पहले का किए हैं तो वही चीज़ आपको बतला रहे हैं। ये है ज्ञान की बातें। और मेरा चैनल भी या पसंद आए तो शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब भैया कल मिलेंगे नई बातें, नई एक्सरसाइज के साथ। और बोलते हैं राम राम। जहाँ रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।